जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। आप सभी को इगास बग्वाल यानी दीपावली की शुभकामनाएं। इस बार आपको उत्तराखंड और हिमाचल की दिवाली को लेकर जानकारी दे रहा हूं। वैसे यह एपिसोड मुख्यतः उत्तराखंड की दिवाली को लेकर है और अगली वीडियो हिमाचल की होगी और फिर नेपाल की। उत्तराखंड और हिमाचल में दीपावली एक माह के दौरान कई बार मनाई जाती है। कहीं इसे इगास बग्वाल तो कहीं बूढ़ी दिवाली कहते हैं। गढ़वाल मंडल में इगास बग्वाल कहा जाता है, जबकि कुमाऊं में इसे बूढ़ी दिवाली या चूड़ा इगास भी कहा जाता है। दिवाली को लेकर मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अयोध्या आगमन के साथ ही भगवान विष्णु और लक्ष्मी से जुड़ी कथाएं ही पहाड़ में प्रचलित भी हैं। हालांकि ऐतिहासिक तौर पर तथ्य कुछ और हैं और वह भी मैं आगे बताऊंगा, और वैसे इस बारे में मेरी एक वीडियो पहले से भी है। उत्तराखंड खासतौर पर गढ़वाल में दिवाली को बग्वाल कहते हैं। बग्वाल के ठीक 11 दिन बाद एक और दिवाली मनाई जाती है जिसे इगास कहते हैं। वास्तव में गढ़वाल में 4 बार दिवाली मनाई जाती है। गढ़वाल में पहली दिवाली कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाई जाती है। दूसरी दिवाली पूरे देश की तरह कार्तिक अमावस को लोक परंपराओं के साथ मनाई जाती है। इसके 11 दिन बाद कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को तीसरी दिवाली मनाई जाती है। इसे इगास कहते हैं। पहाड़ में एकादशी को इगास कहते हैं, इसलिए इसे इगास बग्वाल के नाम से जाना जाता है। चौथी दिवाली बग्वाल यानी बड़ी दिवाली के ठीक 1 महीने बाद मार्गशीर्ष माह की अमावस को मनाई जाती है। इसे रिख बग्वाल कहते हैं और यह गढ़वाल के जौनपुर, प्रतापनगर, रवाई, चमियाला आदि क्षेत्रों में मनाई जाती है। इनको ही इगास बग्वाल कहते हैं। इगास बग्वाल पर्व के दिन घरों की सफाई की जाती है, मीठे पकवान बनाए जाते हैं, इष्ट देवी देवताओं की पूजा की जाती है। इगास के दिन गाय और बैलों की पूजा भी की जाती है। उसी दिन खेत में बैलों को भी जोता जाता है। बग्वाल के दिन भैलों खेला जाता है। भैलों एक तरह की मशाल होती है जिसे नृत्य के दौरान घुमाया जाता है। इसमें पटाखों का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस बारे में मैं इसी वीडियो में आगे बताऊंगा विस्तार से। आप सभी जानते हैं कि मान्यता है कि भगवान पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के 14 वर्ष के बाद जब अयोध्या लौटे थे तो लोगों ने घी के दिए जलाकर उनका स्वागत किया था। परंतु उत्तराखंड और हिमाचल में भगवान राम के अयोध्या लौटने की सूचना देर से मिली, यह मान्यता है। और माना जाता है कि दिवाली के 11 दिन बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को यह सूचना मिली थी। इस पर लोगों ने एकादशी को ही दीपावली मनाई थी। दूसरी मान्यता यह है कि गढ़वाल के वीर माधव सिंह भंडारी के नेतृत्व में गढ़वाल की सेना ने दापा घाट तिब्बत पर विजय प्राप्त की थी। वे दीपावली के 11 दिन बाद लौटे थे। इसके बाद फिर वहाँ दिवाली मनाई गई थी, तभी से 11 दिन बाद की दिवाली मनाई जाने लगी। ये कथा और है। इस कथा में यह है कि एक बार एक कोई व्यक्ति जो था चंबा इलाके का, भैलो मनाने के लकड़ी लेने जंगल गया था। वो चीड़ की लकड़ी लाई जाती है, पर वह समय पर नहीं लौटा तो लोगों ने उसके दुख में दिवाली नहीं मनाई, लेकिन वह 11 दिन में बाद लौट आया। उसके बाद उसी दिन लोगों ने वह पर्व मनाया और भैलों भी खेला। तब से दिवाली के 11 दिन बाद भी दिवाली मनाने की परंपरा शुरू हुई। वास्तव में यह बात यह है कि हरिबोधिनी एकादशी यानी इगास पर्व पर भगवान विष्णु शयनावस्था से जागृत होते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। उत्तराखंड में कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से ही दीप पर्व शुरू हो जाता है, जो कि कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी हरिबोधिनी एकादशी तक चलता है। इसे ही इगास बग्वाल कहते हैं। हालांकि इसके बाद भी, जैसे मैंने रिख बग्वाल की बात की थी, कुछ क्षेत्रों में वह भी मनाया जाता है। इगास बग्वाल के दिन और बग्वाल के दिन आतिशबाजी की बजाय भैलों खेलने की परंपरा ही है। भैलों बग्वाल यानी बड़ी दिवाली को खेला जाता है। इस दिन चीड़ की लकड़ी को रस्सी से तैयार किया जाता है, उसमें बांधकर इसमें चीड़ की लकड़ी की छोटी छोटी गड्डियों बनाई जाती है और उनको रस्सी से बांधा जाता है। इसके बाद रात में लोग उन्हें आग में जलाते हैं और भैलों खेलने वाले उस रस्सी को पकड़कर सावधानीपूर्वक अपने सिर के ऊपर घुमाते हैं और नृत्य भी करते हैं। इसे ही भैलों खेलना कहा जाता है। इस दौरान गीत भी गाए जाते हैं। हालांकि यह परंपरा अब लुप्त हो रही है। पहाड़ में लंबे समय तक लोग दीपावली के लिए दिए ही जलाते थे। इसमें कपास
कि रुई तक भी नहीं होती थी, लोग खद्दर के कपड़ों से बत्ती बनाकर ही दीपक जलाते थे। यहाँ के लोग मोमबत्ती, खील, बतासे, पटाखे लेकर बिल्कुल अनजान थे। यह चीज़ें बहुत देर में आई, हालांकि आई तो उसने भी पहाड़ के वातावरण को इसी तरह से मैदानों की तरह रंगमय कर दिया था। और अब तो वहाँ भी बिजली की जगमगाहट गांव-गांव में होने लगी है। बहरहाल बग्वाल के 11 दिन बाद जब इगास को गोवंश की, उस दिन गोवंश की भी पूजा की जाती है, गाय, बैल और उनके बछड़ों की। उनके लिए भात, झंगोरा, बाड़ी यानी मंडुए के आटा का हलवा और जौ का पिंडू आहार जैसे तैयार किया जाता है। साथ ही भात, झंगोरा, बाड़ी जैसे मैंने कहा और जौ के लड्डू तैयार किए जाते हैं। उन्हें परात में कई तरह के फूलों के साथ सजाया जाता है। इससे पहले उनके धूप जलाकर गोवंश की इनकी पूजा की जाती है। उनको टीका लगाया जाता है। उनके सींगों पर सरसों का तेल लगाने की आकर उनकी पूजा की जाती है। फिर उन्हें परात में सजाकर अन्न ग्रास दिया जाता है, जिसे गौग्रास कहते हैं। इगास बग्वाल के दिन पकौड़ी आदि पकवान बनाकर गांव में भी आसपास में लोगों को बांटे जाते हैं। ये मिलजुल कर खाए जाते हैं। कुमाऊनी की जगह दीपावली को चूड़ा बग्वाल भी कहा जाता है। कुमाऊं में ऐपण बनाने की परंपरा है। इस त्यौहार में कुमाऊं में बड़ी बूढ़ी महिलाएं नई पीढ़ी के सिर पर नए धान से बने चूड़ा रखकर आकाश की तरफ फेंककर उन्हें धरती की तरह चौड़े होने का शुभ आशीष देती हैं। अब बात हिमाचल की करते हैं। हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में दीपावली का जश्न अभी ये मनाया जाता है। खासतौर पर सिरपार के जो सिरमौर है उसके गिरपार इलाका, शिमला के कुछ गांव, कुल्लू के निनमंड में बूढ़ी दिवाली मनाई जाती है। यहाँ भी वही मान्यता है कि भगवान श्री राम के अयोध्या पहुँचने की खबर लगभग 1 महीना देर से पहुँची थी और पहाड़ी लोगों में यह सुखद समाचार सुना तो उन्हें देवदार और चीड़ की लकड़ियों के मसाले बनाकर खूब उन्होंने नाच गाना किया था और तभी से यहाँ बूढ़ी दिवाली मनाई जाने लगी। वैसे मैं इस बारे में अलग से वीडियो भी ला रहा हूँ हिमाचल को लेकर। लेकिन ये तो थी जनश्रुतियों की कथाएं। इसका ऐतिहासिक कारण कुछ और है और वो मैंने एक अलग वीडियो इसमें है, लेकिन मैं उसकी जानकारी इसमें भी दे देता हूँ। सत्य है कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में दीपावली के लगभग 11 दिन से 1 माह के भीतर फिर दिवाली मनाने का जो कारण है वह ऐतिहासिक है। इसे कहीं, जैसे मैंने पहले कहा, बूढ़ी दिवाली, कहीं इगास बग्वाल कहा जाता है। और इन दोनों राज्यों में प्रचारित किया गया कि लंका विजय के बाद भगवान श्री राम अयोध्या की पहुंचने की सूचना देर से मिली, इसलिए देर से दिवाली मनाई जाती है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि आखिर सिर्फ उत्तराखंड में यह देर से क्यों गई? क्या और मैदानी क्षेत्रों के दूसरे इलाकों में तब आवागमन के बहुत साधन थे? ऐसा नहीं है, सब जगह ऐसे ही था। तब तो उस ज़माने में सिर्फ लोग रथों से चलते थे, घोड़े से चलते थे। बहरहाल जो भी कथा हो, लेकिन कथा वास्तव में यह है, सत्य यह है कि पहाड़ों में वैदिक आर्यों के आने से बहुत पहले यह त्यौहार मनाया जाने लगा था। यह खस जो समाज यहाँ आया था उनकी एक विजय गाथा का पर्व है। खसों की यहाँ के नाग और किरातों पर विजय की गाथा है, जिसे लोग धीरे धीरे भूल गए। हिमाचल प्रदेश में आज भी नाग और खसों का यह जो है, इसके कुछ अवशेष इस जो त्यौहार है उसके आज भी बचे हैं और वो लोग आज भी इसको उसी रूप में मनाते हैं। यह माना जाता है कि तब संभव खसों के पास ऐसे लेखक न थे जो कि रामायण की तरह अपनी विजय गाथा को लिख सकते या याद रख सकते। इसलिए उनकी घटनाओं की स्मृति तो रह गई, परंतु घटनाएं वे भी भूल गए कि उनके पुरखों ने यह पर्व क्यों मनाना शुरू किया था। जो भी हो, आज भी यह पूरी तरह से भगवान राम के साथ जुड़ गया है और उस दिन माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है। तो यह है पहाड़ की दिवाली की गाथा। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें और हिमालय लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी अवश्य दबा दीजिएगा। यह एक मिशन है। एक मिशन के तौर पर मैं हिमालय क्षेत्र के इतिहास, लोक भाषा, संस्कृति, कला, संगीत, धरोहर आदि को देश दुनिया के सामने रख रहा हूँ। आपसे आग्रह है कि मेरे इस मिशन में शामिल होइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को या सभी वीडियोज को शेयर भी अवश्य कीजिएगा। हमारा एक वेबसाइट भी है हिमालय लोग। समाचार विश्लेषण पर मेरा चैनल है संपादकीय न्यूज, उसे भी अवश्य देखिएगा। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत।